1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था, कोचीन में। सुप्रसिद्ध अब आओ तो 1 मिनट 2 मिनट शांत रहो, ठीक है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, वो थी हुगली। सत्रह सौ नब्बे से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणामस्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और वाडियार महाराजा का निवास भी था। टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है कोलकाता में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। सिख गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु
गुरु नानक देव जी। चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना करी लाहौर में। मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर संधि में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वो ब्रिटिश एक सेकेंड वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, वो था पी.ई. रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। ये है महाराणा रणजीत सिंह का कथन। ठीक है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह थे। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गया था गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिसकी जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, गुरु नानक देव। 10वें और आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा आरंभ करी गुरु नानक ने। गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि से। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े और कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से। वाडियार राजवंश का शासन था मैसूर। टीपू सुल्तान के शासनकाल में श्रीरंगपट्टनम उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं 1784 में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया दक्कन प्रांत में। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में। मैंगलोर की संधि कब हुई? 1784 में। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में। मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल को। बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने की थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर के युद्ध से। बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान ने हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब अली वर्दी खान बने। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया मुर्शीद कुली खान जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था। बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्लासी का नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित थे। ब्लैक होल स्मारक स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर को 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण ये था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर मदान और मोहन लाल संबंधित है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ आली नगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे सिराजुद्दौला ने। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 में। वो गवर्नर जनरल किसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, वो था क्लाइव। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी है मीर कासिम ने। प्लासी युद्ध के साथ मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी मुर्शिदाबाद में। ठीक है, अब आ गया है आपका पंजाब। तो पंजाब वाला टॉपिक अब हम सोच रहे हैं, हाँ एक सेकेंड, हाँ तो ये पंजाब वाला जो टॉपिक है वो अब हम कल की क्लास में करेंगे।
तो आई होप आपको आज का ये वीडियो, आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रही हूँ। फास्ट चलने का एक ही रीज़न है, मैंने पहले ही भी बताया है आपको, हर वीडियो में बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए ताकि हम दूसरी बुक को पढ़ पाएँ। तो जितनी बार हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना अलग अलग बुक से, उतनी ज़्यादा हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे और हमारा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो अगर स्लो मोशन में एक ही बुक को महीनों तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फटाफट से बुक को ख़त्म करो, दूसरी बुक लाते हैं, दूसरी बुक में भी सेम टॉपिक्स होते हैं, तो हम दोबारा से करेंगे तो हमें ना जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलती हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगी। ठीक है, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करिए कि मेरी क्लासेस कैसी हैं। अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कल हम करेंगे पंजाब। अब तक के लिए पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।